Hello friends, welcome in my study and study classes. Myself सुरेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले इस क्लास में बात किया था कि मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे कई क्वेश्चन उठाए गए हैं कि खास करके मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी 65 मेंस की। ध्यान दें, इसके लिए कई सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हैं जिसमें मैंने कल बात किया था कि जैसे क्वेश्चन की सिलेक्टेड टॉपिक क्या होना चाहिए, हमारा आंसर राइटिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, किस शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमारा मॉडल आंसर हो, आप एक दो क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताएं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन थे। तो आज मैं कल मैंने इस पे बात किया था, आज मैं पहला क्वेश्चन को ले रहा हूं। वो क्वेश्चन है हमारा सिलेक्टेड टॉपिक्स। इस पे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि सिलेक्टेड टॉपिक्स, और स्वाभाविक हो जाता है कि जैसे जैसे हमारा एग्जामिनेशन नजदीक आता है तो हम कोशिश करते हैं कि सिलेक्टेड हो जाए। तो यहाँ सिलेक्टेड टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूं कि क्या हमारा टॉपिक्स ऐसा क्या होना चाहिए जो सिलेक्टेड हो, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए देखिए, जो कई मेंस लिख चुके हैं या फिर काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उतनी यहाँ पे समस्या नहीं होती, लेकिन जो नए हैं, पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर पिछली बार मेंस लिखा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, तो उन लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान दें, जो नए हैं वो भी, जो पुराने हैं वो भी, क्योंकि कुछ चीजें सीखने में कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जो हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है आप उसे उठाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद आप क्वेश्चन के आधार पे टॉपिक सेलेक्ट करने में सक्षम होते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे जरूर बताऊं कि देखिए, सिलेक्टेड टॉपिक ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ टॉपिक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ टॉपिक हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ टॉपिक्स क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये पेपर होने के बाद ही आप डिसाइड करें तो बेहतर है। इससे पहले अभी जो आपको करना क्या है कि आपको 80% अपने सिलेबस को कवर करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करिए और साथ में आपको सिलेबस रखना है। सिलेबस रखिए और देखिए कि किस सिलेबस के किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। जीएस पेपर के सिलेबस से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो क्या होगा जब तक कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं। ऑप्शनल के लिए प्रीवियस ईयर के और सिलेबस दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा यहाँ है कि आप अपने सीनियर के साथ या अपने टीचर्स के साथ मिलकर के चीजों को सेलेक्ट करें। और चौथा ये है कि मैं भी आपके लिए प्रयास कर रहा हूं जितना ज्यादा हो सके। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस, इन सभी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करने का काम कर रहा हूं। और यहाँ पे जो मेरा क्लास चल रहा है उस पे क्वेश्चन ऑफ द डे करके आ रहा है आपका, जिसमें मैं जीएस पेपर और ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दें, देखिए अब हम आते हैं इन चीजों पे। जैसे मान लो कि कई बार हम सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। जैसे हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो, लेकिन आप ध्यान दें कि मौर्य कला लगातार क्वेश्चन रिपीट किया और बिहार में क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना बनती है। आप हिस्ट्री में देखें तो हमने वहां देखा कि चोल के बारे में लगातार रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो जैसे आप मान लें कि कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसके दो पोर्शन बनाए, एक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और दूसरा आप इंपोर्टेंट सेक्शन में रखें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट में ऐसे क्वेश्चन को प्रायोरिटी दे जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछते रहे लेकिन इससे पहले वाला एग्जाम में पूछा नहीं गया है, और जिसकी संभावना अधिक है उसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में रखेंगे।
इंपॉर्टेंट सेक्शन में, और यहां मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आप अपने सिलेबस का 80% कम से कम कंप्लीट करके जाएंगे। यहां इंपॉर्टेंट में ऐसे क्वेश्चन रखें जिसकी प्रायोरिटी बीपीएससी ने बहुत दिया है, और ऐसे क्वेश्चन जो हम देखेंगे कि पिछले साल भी पूछा गया है उसको भी आप यहीं पे रखेंगे। तो इस तरह से आप अपना प्रायोरिटी बनाएं और ध्यान दें। जैसे हमारे पास जीएस के है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आप पिछले साल का देखिए, या पॉलिटी या साइंस टेक्नोलॉजी जो भी क्वेश्चन है, जीएस पेपर की बात कर रहा हूं, जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्वेश्चन देखिए तो बीपीएससी ने ट्रेंड को चेंज किया है। तो आप ट्रेडिशनल नहीं बनेंगे, आप ट्रेंड को पकड़े कि किस तरह से बीपीएससी ने ट्रेंड को चेंज किया है, और जिस तरह से ट्रेंड को चेंज किया है उसी तरह से आप अपने पैटर्न को भी चेंज करके पढ़े। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री क्वेश्चन में आपका इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म पे क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद फिर न पूछे, यहाँ पे राष्ट्रवाद से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे उपनिवेशवाद के चरण पे क्वेश्चन बन सकता है, उपनिवेशवाद के इंपैक्ट पे कई सारे क्वेश्चन बनाता ही है और डायरेक्ट उसका क्वेश्चन बना सकता है। तो इस तरह के चीजों को ध्यान में रखें, और साथ के साथ आप जब भी टॉपिक सेलेक्ट करें तो करंट इशू को भी ध्यान में रखें कि कौन सा करंट इशू मर्जिंग इशू है, और इसे हम किस तरह से, जैसे जीएस पेपर में करंट सेक्शन में आप एकदम फोकस रहे कि कौन कौन से ऐसे करंट इशू है जिसे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हिस्ट्री के साथ भी करंट इशू को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद क्या है, तो वो आपके क्वेश्चन पूछेगा, खास करके 1925 के पीरियड का क्वेश्चन से यहाँ पे, जैसे हिंदू राष्ट्रवाद पे क्वेश्चन आ सकता है, तो बना सकता है ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री में। ये कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से बीपीएससी अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। करंट पे आप जीएस पेपर फर्स्ट में फोकस करेंगे, खास करके जैसे आप तो सबसे पहले जैसे हमारा अभी कोविड-19 को लेकर के कि वैश्विक परिदृश्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व की राजनीति व्यवस्था कैसी होगी, इसके बाद भारत चीन का जो अभी विवाद देख रहे हैं ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया का महत्व बढ़ा है, और हम भारत की जो दक्षिण और पूर्वी एशिया के साथ जो रिलेशन की संदर्भ को देखेंगे। आपने देखा कि पिछले बार अफगानिस्तान पे क्वेश्चन पूछा था, ईरान को जोड़ते हुए क्वेश्चन था, तो हम मध्य एशिया की चीजों को लेंगे, और फिर आप बाहरी दुनिया को देखें, लेकिन आप फोकस करें करंट इशू पे कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। एनवायरमेंट को लेकर के चलें, तो ऐसे चीजों को लेकर के चलेंगे आप, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह से हम पॉलिटी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको चीज मैं बता दूं यहाँ कि जैसे फर्स्ट जीएस पेपर फर्स्ट के लिए हिस्ट्री के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाला है, आप वहां पे देखें। करंट इशू के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहा है मैं डाल रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, आप उसे देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद हमारा जो स्टैटिस्टिक है इसके भी निरंतर क्लास मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, आप इन चीजों को देखें। तो हिस्ट्री, करंट और स्टैटिस्टिक ये तीनों पोर्शन क्लियर करते जा रहा हूं मैं। यहां पे जो हमारे लिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को मिलाकर के एक सेक्शन है, और तीसरा सेक्शन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं कल आप लोगों के लिए जो भी पॉलिटी के टॉपिक होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। दूसरे रोज इकोनॉमी का, फिर ज्योग्राफी का। लेकिन आप ध्यान दें, ये यहाँ पे आप देखें, ये मुझे बताने का इसलिए जरूरत पड़ी है कि यहाँ पे भी आप करंट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल गया कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पे पॉलिटी के साथ भी करंट को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो पूरा का पूरा करंट बेस पे ही क्वेश्चन बन रहा है आपका। इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी भी पूरा का पूरा करंट इशू को जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का हो या एनवायरमेंट का हो, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे करंट इशू को जोड़ते चले अपने पॉलिटी के साथ, अपने इकोनॉमी और ज्योग्राफी के साथ और साइंस टेक्नोलॉजी के साथ।
तो हमारा टॉपिक अपने आप सेलेक्टेड होता जाएगा। तो टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए न सिर्फ हमें क्वेश्चन पेपर का बल्कि करंट के साथ अपने आप को अपडेट करने की भी जरूरत है। और सिलेबस का आप कम से कम 80% करके जाएं, क्योंकि ये कोई बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है कि हमने गेस्ट पेपर लिया, रट्टा मारा और जाकर के पेपर दिया। तो यहाँ पे इतना भी सिलेक्टेड मत होएं कि आपके लिए समस्या बन जाए। तो आपको करना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट और इम्पोर्टेंट बना करके 80% सिलेबस को कवर करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा करंट के साथ अपडेट करें वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद जैसे टीचर की राय के लिए या सीनियर के राय के लिए आप उससे सलाह लें। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो आप चाहें तो मुझसे सलाह ले सकते हैं, आप चाहें तो कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाता है कि जब आप टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो केवल टॉपिक सेलेक्ट करने से नहीं होगा। मैं पर डे आप लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहा हूं, आप क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग करके अपने सीनियर से चेक करवाएं, आप चाहे तो मुझसे भी चेक करवा सकते हैं। तो आंसर राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, सिलेक्टेड टॉपिक हो या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो। और ध्यान दें कि शब्द सीमा, कई बार क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो भटक जाते हैं और जहां तहां से शुरू करते हैं, और जब हम क्वेश्चन के डिमांड पे आते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं बचता, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। और आप ध्यान रखें कि जैसे आपका जीएस पेपर में 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन आपके करंट के और स्टैटिस्टिक के 2 क्वेश्चन, तो यानी आपके 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन के लिए आप समय निर्धारित करें कि किस तरह से ये 6 क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं और कितना देर में 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक का सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए 64 में बहुत लोगों का यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट है वो खराब हुआ है इसके कारण। तो इन चीजों को आप ध्यान दें। तो सिलेक्टेड टॉपिक के साथ आप टाइम मैनेजमेंट सीखें और आप पर डे अपने आप को निर्धारित समय दें कि हमें इतना समय में इतना क्वेश्चन लिखना है, और इस तरह से आप ध्यान रखें, इन चीजों का काम करें। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के आता हूं आपके लिए कि हमें किस तरह से आंसर लिखना है। तो वहां पे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे हमें क्वेश्चन को डिवाइड करना है और किस तरह से हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आंसर को रखना है, भटकाव नहीं लाने देना है। ये कल के वीडियो में देखेंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।